सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे पास जो 9.1 है, अंडर व्हाट कंडीशंस द टू सोर्सेज ऑफ द लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स। कि हमारे पास दो लाइट सोर्स हैं, रोशनी के मंबा कह लें आप। तो वो उनका आपस में किस तरह से ऐसा इंटरेक्शन हो कि वो एक कोहेरेंट सोर्स के तौर पर बिहेव करे। तो इसका आंसर देखते हैं। द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट तब होते हैं, द सोर्सेज मस्ट एमिट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ। अगर दोनों सोर्सेज जो हैं वो एक ही तरह की, एक ही जैसी वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि मोनोक्रोमेटिक हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर द वेव इमिटेड बाय द सोर्सेज मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उनके दरमियान जो फेज़ कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा दोनों वेव्स में। तो तब हम कहेंगे कि ये बिहेव करती हैं कोहेरेंट सोर्सेज की तरह। तो दो कंडीशन हमने बताई कोहेरेंट सोर्स। दो सोर्सेज अगर ओवरलैप करती हैं तो वो बिहेव करती हैं कोहेरेंट सोर्स की तरह। उसके बाद 9.2 है, हाउ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती हैं वो किस तरह से अफेक्ट होती हैं अगर हम जो है वो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, अगर स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, वक्फा है, उसको अगर हम चेंज करते हैं तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो बन रही हैं, स्क्रीन पे मिल रही हैं, उस पर क्या असर पड़ता है। कैन फ्रिंजेस डिसअपीयर। तो क्या जो स्क्रीन पे हमें फ्रिंजेस मिलती हैं यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में, वो डिसअपीयर हो जाएंगी। तो अगर हम इसकी अरेंजमेंट को देखें तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन को एल से शो करते हैं। तो अब द फ्रिंजेस स्पेसिंग इज़ गिवन बाय, उसको हम इस फार्मूले से देखते हैं। फ्रिंजेस स्पेसिंग, इधर फ्रिंजेस बन रही होती है ना स्क्रीन के ऊपर, तो हर फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम डेल्टा वाई से शो कर देते हैं। अब दिस इक्वेशन शोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस जो डेल्टा वाई है इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। के जो यहाँ पे फ्रिंजेस स्पेसिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। मतलब क्या, व्हेन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज़ मेड लार्ज, अगर हम जो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है उसको हम अगर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो क्या होगा, द फ्रिंज विल बी सो क्लोज दैट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो हमारे पास जो यहाँ पे फ्रिंजेस डिस्टिंग्विश्ड हो रही थी वो डिस्टिंग्विश होना ख़त्म हो जाएंगी। डिस्टिंग्विश्ड मीन उन दरमियान फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम वन अनदर एंड पैटर्न विल डिसअपीयर, और पैटर्न जो फ्रिंजेस का बन रहा था वो डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब क्या कि जूँ जूँ हम डिस्टेंस को, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो तू जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस डेल्टा वाई है वो उतना ही कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो डिसअपीयर हो जाएगा। 9.3 है, कैन द विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एक्सप्लेन। कह रहा है कि हमारे पास एक विजिबल लाइट होती है, वाइट लाइट कह लें, तो वो उससे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं। एक्सप्लेन। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट जो होती है, वाइट लाइट से मुराद ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, हमारे हमें जो सूरज से रोशनी हासिल हो रही है उसको आप कह लें, तो उस वो 7 कलर्स पे मुश्तमिल होती है। ईच स्पेक्ट्रल कलर प्रोड्यूस इट्स ओवन इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न। जो हर स्पेक्ट्रल कलर है वो इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। दीज पैटर्न ओवरलैप टू गिव राइज आर रिजल्टेंट डिफ्यूज कलर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये जो पैटर्न हमें मिल रहे होते हैं ये क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं
और हमें डिफ्यूज़ कलर इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं इस तरह से 7 कलर। सो विजिबल लाइट, वाइट लाइट जो होती है, कैन प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, तो ये हमें क्या देती है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देती है। 9.4 है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड द अदर विद रेड फिल्टर, वट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। अगर हम रेंज देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू लाइट हो, यहाँ पे वाइट लाइट, ब्लू लाइट हो और रेड लाइट हो, इधर ब्लू हो इधर रेड लाइट हो, तो हमें जो पैटर्न मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा। द टू सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। अगर हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो टू सोर्सेज हैं, चाहे इधर से दो सोर्सेज है, वो क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, फेज कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, सिंस द रेड एंड ब्लू लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, लेकिन रेड और ब्लू लाइट की क्या होती है, मुख्तलिफ वेवलेंथ होती है। सो द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस इज़ नॉट सेटिस्फाइड, नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो हमें स्क्रीन पे कोई भी जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि रेड और ब्लू लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है और जो इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। सो हमें स्क्रीन पर कोई भी जो है इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन वेदर यंग एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। कह रहा है कि हम यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरह से, तो इसमें हम सिर्फ इंटरफेरेंस को ही डिस्कस करते हैं या डायफ्रैक्शन को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि डायफ्रैक्शन तो हो रही है ना, जब लाइट है वो स्लिट्स के अराउंड क्या होना चाहिए, बेंड हो रही है, तो डायफ्रैक्शन हो रही है, तो इसको भी हम स्टडी करते हैं या नहीं करते। एज द लाइट पासिस थ्रू द स्लिट्स इट्स बेंड्स अराउंड द स्लिट्स, इसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं कि स्लिट्स के अराउंड लाइट का बेंड हो जाना, ये डायफ्रैक्शन है। देन दीज डायफ्रैक्टेड रेज सुपरपोज ईच अदर टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न इफेक्ट ऑफ लाइट। तो हमें जो है ये जब सुपरपोज करती हैं आपस में, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इफेक्ट ऑफ लाइट, तो लाइट का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ लाइट मतलब कि ये जो लाइट्स आ रही है उस इफेक्ट में हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा होता है। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट वी ओनली स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्कस कर रहे होते हैं, डिफ्रैक्शन को हम स्टडी नहीं कर रहे होते। 9.6 है, एंड ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ कलर्स, के एक गीला फुटपाथ है उसके ऊपर जो है वो ऑयल फिल्म फैली हुई है। एक्सप्लेन हाउ डस इट हैपन, फिगर में आप देख सकते हैं, अगर ये फुटपाथ की जगह है तो यहाँ पे पानी भी है, अगर ऑयल हम फेंकते हैं तो इस तरह के कलर्स हमें मिल रहे होते हैं, तो ये किस वजह से होता है। अगर इस फिनोमेना को हम डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रही होती है, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसका आंसर देखिए, दिस हैपन्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। ये किस वजह से होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की वजह से होता है। ऑयल फिल्म स्प्रेड ओवर अ वेट फुटपाथ एक्ट्स लाइक अ थिन फिल्म्स, तो अब ये थिन फिल्म्स होती है इसके ऊपर। अ बीम लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस, एक बीम लाइट जो है वो वाक़या होती है, इसके ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर अपर सरफेस के ऊपर। इट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस, तो क्या होता है इंसिडेंट पार्शली जो है ये पानी की सतह जो होती है, सॉरी ऑयल की जो सतह होती है उससे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है आधी, और इट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस और एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस, और आधी जो होती है वो इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल, द टू रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट सुपरपोज एंड डिफ्यूज इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर इज ऑब्टेन्ड। तो अब क्या होता है, जब ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं, और इंटरफेरेंस पैटर्न हमें जो है वो डिफरेंट कलर्स की सूरत में हमें मिल रहा होता है यहाँ पे। 9.7 है, कुड यू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट। क्या आप न्यूटन रिंग्स जो है वो हासिल कर सकते हैं ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से। इफ़ येस, वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑब्टेन्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट।
तो क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम न्यूट्रल रिंग हासिल करते हैं वो इससे डिफरेंट होती है, उसको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये जो हमें न्यूट्रल रिंग मिल रही है ये रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से है। देखें तो सेंट्रल जो आपके पास स्पॉट है ये क्या है, डार्क है। लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट से हमें न्यूट्रल रिंग मिल रही है इसमें जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो क्या होता है, ब्राइट होता है। तो यही डिफरेंस आ रहा है कि जहाँ जहाँ पे हमें रिफ्लेक्टेड लाइट में ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी वो ट्रांसमिटेड लाइट में वही जो होती हैं वो रिंग्स जो होती हैं वो ब्राइट की जगह डार्क मिल रही होती हैं और डार्क की जगह ब्राइट मिल रही होती हैं, इन्वर्सली होता है इसका। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। येस द पैटर्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसमिटेड लाइट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, देर इज नो फेज चेंज इन दिस केस, एवरी डार्क रिंग इज कन्वर्टेड इनटू ब्राइट फ्रिंज। जो भी डार्क फ्रिंज मिल रही थी वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, ब्राइट फ्रिंज में। सो द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग इज़ ब्राइट। जो हमें जो ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से न्यूट्रन रिंग मिल रही होती है उसमें जो सेंट्रल स्पॉट होता है रिंग न्यूट्रन रिंग का वो क्या होता है, ब्राइट। 9.8 है इन वाइट लाइट स्पेक्ट्रम obtained विद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हमें वाइट लाइट स्पेक्ट्रम हासिल होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वजह से। द थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ वेवलेंथ coincides with the fourth order range of second wavelength, calculate the ratio of two wavelengths। तो अब इसको हम जो है वो पेपर पे कागज़ पे हल करते हैं। ग्रेटिंग क्वेश्चन इज़ गिवन बाय, ये हमारे पास ग्रेटिंग क्वेश्चन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब कह रहा है कि द थर्ड ऑर्डर इमेज, थर्ड ऑर्डर इमेज का मतलब है एन इज इक्वल टू क्या होगा 3 और वेवलेंथ का तो वेवलेंथ लैम्डा 1। तो इस जहाँ पे n की जगह 3 लिख देंगे और जो लैम्डा होगा उसकी जगह लैम्डा 1 लिख देंगे। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। आगे वो कह रहा था कि फॉर सेकंड वेवलेंथ, हमें जो सेकंड वेवलेंथ मिल रही है फोर्थ ऑर्डर रेंज है तो n क्या होगा 4 होगा। तो हमारे पास इसी तरह से n की जगह 4 लिख देंगे और लैम्डा की जगह लैम्डा 2। अब इन दोनों की क्या करनी है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ्स। इन दोनों की जो 1 और 2 है इसकी रेशियो लेनी है, इसको डिवाइड करना है। तो ये देखें हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 लैम्डा 1 ओवर 3 डी साइन थीटा और डी साइन थीटा दोनों इक्वल है ना, इसलिए हम ये जो हमारे पास 3 लैम्डा 1 है और 4 लैम्डा 2 है इसको हम इक्वल रख लेंगे। क्लियर, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 निकालना है तो क्या आ जाएगा 4 ओवर 3। तो हमारे पास एक्चुअल रेशियो क्या आ जाती है 4 ओवर 3। 9.9 है हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग ग्रेटिंग। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा चाहिए, मज़ीद चाहिए, तो हम क्या करेंगे। तो द फार्मूला फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है हमें पता है, और एन क्या है, ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा। अगर हमने ये ज़्यादा चाहिए तो क्या करें, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, मतलब कि थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो अब इसमें हमारे पास फॉर गिवन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द ग्रेटिंग एलिमेंट इज़ कांस्टेंट। अब बाकी जो डी है इसको हम कांस्टेंट रख लेते हैं। सो एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हम देख रहे हैं कि एन जो है ये वेवलेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ को कम कर देते हैं वी कैन ऑब्टेन मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। तो ये जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, यानी कि नंबर जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है एन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। अगर वेवलेंथ कम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होगा, हमें ज़्यादा मिलेगा। 9.2 है 10 है वाई पोलरॉइड सन ग्लासेज आर बेटर दैन ऑर्डिनरी सन ग्लासेज। हम स्पेशल ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं पोलरॉइड ग्लासेस, वो बेहतर होती हैं ऑर्डिनरी मींस आम सन ग्लासेस से। तो कैसे, देखें लाइट जब आ रही होती है तो उसको पोलराइड क्या करती हैं, पोलराइड सन ग्लासेस वो उसको पोलराइड कर देती हैं। मतलब क्या, उसके जो कुछ पार्ट्स हैं उसको क्या कर देती है, पोलराइड ग्लासेस सन ग्लासेस क्या करती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये है कि पोलराइड सन ग्लासेस
पास स्मॉल लाइट्स हैविंग स्पेसिफिक प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन। तो उसमें से सिर्फ स्मॉल लाइट, बहुत ही कम लाइट जो है वो गुजरती है स्पेसिफिक प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस। पोलाइड्स सन ग्लासेस रिड्यूस ग्लेयर्स। अब ये जो हमारे पास एक चमक आती है ना एकदम से, जब हम कभी गाड़ी भी चला रहे होते हैं तो सूरज की रोशनी जो है वो पड़ रही होती है, तो अगर हम सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं तो वो जो चमक है वो कम पड़ जाती है। पोलाइड्स सन ग्लासेस का एक ये फ़ायदा। दूसरा तीसरा ये, दे प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम ब्राइट रेज ऑफ सनलाइट। तो ब्राइट रेज जो होती है वही चमक, ये ग्लेयर, ये एक किस्म का। लेकिन सम टाइम ये होता है कि ब्राइट रेज जो होती हैं वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो वो सन ग्लासेस जो होती हैं ये सन लाइट से हमें जो ब्राइट रेज होती हैं उनसे महफूज रखती है। पोलाइट सन ग्लासेस ब्लॉट आउट ओनली द हार्मफुल ग्लेयर्स। और ये ब्लॉट आउट करती है, रोक देती है कि इनको हार्मफुल ग्लेयर्स, जो एक ख़तरनाक आप कह लें कि नुकसानदेह जो चमक होती है, आँखों के लिए भी वो मुज़र होती है, नुकसानदेह होती है, तो पोलराइज सन ग्लासेस उनको भी रोक देती है। 9.11 है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज एंड प्लेन पोलराइज लाइट। एक अनपोलराइज लाइट होती है और एक पोलराइज लाइट होती है, उसको हम देखते हैं कैसे होता है। ये फिगर से ही हम जो है वो डिस्कस करते हैं। सपोज लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन पोलराइड। ये एक अनपोलराइज लाइट है, ये इंसिडेंट होती है पोलराइड के ऊपर। The polide is slowly rotated about an axis which is along the direction of incident rays. अब ये जो हमारे पास पोलाइड है ये स्लोली रोटेट कर रहा होता है। इफ़ द ट्रांसमिटेड लाइट इज़ प्लेन पोलराइज, अगर ये ट्रांसमिट होने वाली लाइट क्या होती है, हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, तो ये क्या होती है, इट बिकम्स डिमर एंड डिसअपीयर एट सर्टेन रोटेशन। तो ये डिमर हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर कुछ रोटेशन के बाद ये डिसअपीयर हो जाती है। और जो इफ़ द ट्रांसमिटेड लाइट इज़ अनपोलराइज, अगर ट्रांसमिटेड लाइट अनपोलराइज रहे, इट बिकम्स डिम तो होगी बट नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड एट एनी रोटेशन। तो किसी भी रोटेशन पर ये ब्लॉक्ड नहीं होगी, मतलब कि ये डिसअपीयर नहीं होगी। कम्प्लीटली ब्लॉक एट एनी रोटेशन, डिम तो हो जाएगी लेकिन डिसअपीयर नहीं होगी, क्योंकि इसकी रोटेशन जो है ये रहती है। ये अनपोलराइज लाइट है, ये पोलराइड से गुजरने के बाद की बात हो रही है। अगर पोलराइज नहीं होती तो ये इसी शक्ल में रहेगी ना। आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो हमारे पास पहला है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट्स एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंट्स। हाइजेंस प्रिंसिपल्स में क्या था कि वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो एक सेकेंडरी वेवलेट के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। दूसरा है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज फॉर वायलेट लाइट इज़ स्मॉलर दैन दैट ऑफ ग्रीन लाइट। जो हमारे पास फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वायलेट लाइट में कम होता है और ग्रीन लाइट में ज़्यादा होता है। द डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न इंक्रीजेज, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज में डिस्टेंस होता है इंटरफेरेंस पैटर्न में वो इंक्रीज़ होता है अगर वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इंक्रीजेज। जब वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी तो डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। A diffraction grating is used to make a diffraction pattern for yellow light and then for red light। कह रहा है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमने जो है वो इस्तेमाल की है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिला है येलो लाइट का और रेड लाइट का। द डिस्टेंस बिटवीन द रेड स्पॉट विल बी ग्रेटर दैन दैट फॉर येलो लाइट। कह रहा है कि जो डिस्टेंस है रेड स्पॉट्स के दरमियान वो ज़्यादा हो जाएगा येलो लाइट के जो रेड स्पॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। पांचवा है, द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिवील्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। कह रहा है कि जो फिनोमेना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिवील्स द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, ये हमें बताता है कि जो लाइट वेव है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। किससे पता चलता है, क्योंकि लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। पोलराइड इज़ कमर्शियल पोलराइज़र, एक जो पोलराइड है ये कमर्शियल पोलराइज़र है। पोलराइड ग्लासेस रिड्यूसेस द ग्लेयर ऑफ लाइट प्रोड्यूस एट द रोड सरफेस। जो पोलराइड ग्लासेस होती हैं वो कम कर देती हैं ग्लेयर ऑफ लाइट, जो चमक होती है रोशनी को जो रोड सरफेस के ऊपर पड़ रही होती है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नीचे जो बेल आइकन है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।